लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक खुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक खुद टीम की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने CSS की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था विड्थ प्रॉपर्टीज़ को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट प्रॉपर्टीज़ को। जो विड्थ होती है वो हॉरिजेंटल साइड में साइज़ को कम छोटा करना होता है, और जो हाइट होती है वो वर्टिकल साइज़ कम छोटा या ज़्यादा करना पड़ता है। ये चीज़ें तो उम्मीद है आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, आप समझ चुके होंगे कि हाइट और विड्थ होती क्या है। ये लेक्चर ये सीरीज़ जा रही थी तो मैंने बना दी, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया था HTML की सीरीज़ में। ओके हो गया। आज मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं बनाने वाला, जस्ट सिंपल सा है। हमने विड्थ के बारे में डिस्कस किया, जो हॉरिजेंटल है रो की तरह होती है और जो हाइट होती है वो कॉलम की तरह होती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ हाइट तो क्या होता है, Ctrl+S करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ क्या होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमने परसेंटेज दी हुई है हाइट के लिए, और Ctrl+S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क मैं दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये मैंने ब्राउज़र वगैरह सब कुछ ओपन किया हुआ है और हाइट आ गई। हाइट हमेशा पिक्सल में इस्तेमाल होती है। ओके हो गया। ये पी हमने सेलेक्ट लिया। पी सेलेक्ट लेने के बाद मैं 100 पिक्सल करता हूँ, इसको Ctrl+X करता हूँ। आपने पिक्सल में इस्तेमाल करनी है हाइट, और विड्थ को आपने इस्तेमाल करनी है परसेंटेज में। 100 पिक्सल मेरे ख्याल आ रही है। मैं अगर 200 कर देता हूँ या 300 कर देता हूँ, फिर देखते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपको मैंने दिखाया, अब मैं दोबारा ब्राउज़र ओपन करता हूँ। मैंने ब्राउज़र क्लोज़ किया, अब मैं दोबारा ब्राउज़र ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि मसला क्या आ रहा है। देखिए टेक्स्ट उसी जगह रुका हुआ है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही। असल में मसला ये है, हाइट बढ़ रही है लेकिन हमारा टेक्स्ट थोड़ा है, इस वजह से हमें महसूस नहीं हो रहा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे देता हूँ विड्थ देता हूँ मैं 30 पिक्सल, या विड्थ दे देता हूँ मैं 500 पिक्सल। Ctrl+S करता हूँ, विड्थ आ गई 500 पिक्सल और ऑटोमेटिकली उसने ये कम कर दिया। तो ऐसा करता हूँ मैं, अगर बॉर्डर लगा दूँ फिर ये सी समझ आएगी कि हाइट बढ़ रही है। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड और कलर कौन सा देना है, ब्लैक दे देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये देखें ये वक्फा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 0 पिक्सल कर दूं हाइट, Ctrl+S करता हूं, अब आप देखें ये 0 पिक्सल पे चला गया। ये टेक्स्ट इजाफी था वो, इसलिए वो बाहर आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 पिक्सल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। और अगर इसको बैकग्राउंड अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो ऐसा करते हैं 300 पिक्सल करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, ये देखें हाइट बढ़ गई। 500 पिक्सल करता हूँ, या 500 पिक्सल करके आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, ये देखें हाइट बढ़ गई। अब मैं जितना इसको छोटा करता रहूँगा ये इसकी हाइट यहीं पे रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। तो ये हो गई हाइट। अगर मैं विड्थ ख़त्म कर दूँ, Ctrl+S करता हूँ, ये हाइट हो गई। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि हाइट जो होती है वो वर्टिकल साइज़ को कम छोटा करती है, और जो विड्थ होती है वो हॉरिजेंटल होती है, मतलब रो की शक्ल में होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और ज़्यादा ये मसला नहीं था। आप हाइट को पिक्सल में इस्तेमाल किया करें और जो विड्थ है उसको आप परसेंटेज में इस्तेमाल किया करें। छोटा सा लेक्चर था, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।